नमस्ते मित्रों, विद्या मंदिर स्टडी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हम इस क्वेश्चन को चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है? पहला, ये पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। इस पॉलिसी ने 5+4+4+3 स्ट्रक्चर लागू किया। सी ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। डी, कर्नाटक इस पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य था। हम आंसर देखिए कि गलत कथन क्या है, तो के गलत कथन है बी, इस पॉलिसी ने 5+4+4+3 स्ट्रक्चर लागू किया, वो गलत है। 5 के जगह 5+3+3+4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईपी 2020 किसको बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, एक भाषिकता, ऑप्शन बी, बहुभाषिकता, ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ऑप्शन डी, मूल्यांकन का मानकीकरण। आंसर देखिए तो के ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम का मानकीकरण। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एनईपी 2020 में MERU शब्द का मूल रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी, बहुभाषी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी, बहुविषयक शिक्षा और पुनर्निर्माण विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी, बहुविषयक पर्यावरण और अनुसंधान विश्वविद्यालय। आइए हम आंसर देखिए, तो इसका रूप क्या है, तो के ऑप्शन ए, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित है। ऑप्शन डी, इस अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 रखा गया था। आइए कि गलत कथन क्या है, तो आंसर है डी के इस अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 रखा गया था, वो गलत है। 30:1 रखा गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने की बात करती है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 4%। आइए आंसर देखिए, तो के बी 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2010 के अनुसार पाठ्यक्रम को छात्र के विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। सही क्रम क्या है? आंसर
ऑप्शन ए आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। ऑप्शन बी प्रारंभिक चरण, आधारभूत चरण, मध्य चरण, माध्यमिक चरण। ऑप्शन सी आधारभूत चरण, मध्य चरण, प्रारंभिक चरण, माध्यमिक चरण। ऑप्शन डी आधारभूत चरण, उच्च चरण, मध्य चरण, प्रारंभिक चरण। आइए देखिए इसका आंसर क्या है। तो कि आंसर ए आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। आधारभूत चरण में विद्यार्थियों की आयु सीमा क्या होगी, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज में विद्यार्थियों की आयु सीमा क्या होगी। तो कि ऑप्शन ए 3 से 8 ईयर्स, ऑप्शन बी 8 से 11 ईयर्स, ऑप्शन सी 11 से 14 ईयर्स, ऑप्शन डी 14 से 18 ईयर्स। आइए देखिए हम कि फाउंडेशन स्टेज में विद्यार्थी की आयु सीमा क्या होगी। तो आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 3 ईयर्स से 8 ईयर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत माननीय संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नया नाम क्या रखा गया। तो ऑप्शन ए मानव विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी नया शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो के शिक्षा मंत्रालय आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक 5 इयर्स की स्कूली शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए मध्य चरण, ऑप्शन बी आधारभूत चरण, ऑप्शन सी माध्यमिक चरण, ऑप्शन डी प्रारंभिक चरण। आइए हम आंसर देखिए। तो है बी आधारभूत चरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन। तो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौशल्य विकास पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू होगा। तो ऑप्शन देखिए। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 10, कक्षा 12। तो आंसर जो है तो कि कक्षा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कि एनईपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए नई शिक्षा नीति, ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विनिमय नीति, ऑप्शन डी राष्ट्रीय परीक्षा नीति। अब हम आंसर देखिए। तो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हाल ही में कब संशोधित किया गया था। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2020। तो ये आंसर देखिए। तो कि 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौन सी क्रम की संख्या की नीति है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी 5वीं। आंसर देखिए। तो क्या है, यह गलत आंसर है, लेकिन इसका आंसर है तीसरी। सी आंसर आता है, तीसरी है कि भारत के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तीसरी क्रम संख्या की नीति है। यह गलत हो गया, सॉरी। भारत में नई शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद पॉलिसी इंट्रोडक्टेड इन इंडिया लागू की गई। तो के ऑप्शन ए 34 इयर्स, ऑप्शन बी 36 इयर्स, ऑप्शन सी 38 इयर्स, ऑप्शन डी 40 इयर्स। तो यहाँ आंसर देखिए। तो कि 34 इयर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल पाठ्यक्रम किस कक्षा से शुरू होंगे? तो ऑप्शन ए कक्षा 5, ऑप्शन बी कक्षा 6, ऑप्शन सी कक्षा 10 और ऑप्शन डी कक्षा 12। आंसर आप જોઈએ तो के आंसर है बी कक्षा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईपी 2010 के तहत किस डिग्री कार्यक्रम को समापन कर दिया गया? तो ऑप्शन ए डीएलएड, बी ऑप्शन बीएड, सी ऑप्शन एमफिल और डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी। आइए हम आंसर देखिए तो कि एमफिल